अतुल, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एक्टिंग के बाद डायरेक्शन में आप आए। पहली फिल्म आपकी रिलीज़ होने वाली है, 29 सितंबर को रिलीज़ हो रही है। किस तरह का एक्साइटमेंट, किस तरह की नर्वसनेस या किस तरह की उम्मीदें जुड़ी हैं इस फिल्म से? Uh, it's a journey actually. With the more time you spend in films, the more you learn. मेरी शुरुआत हुई थी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। मैंने 4 साल काम किया मिस्टर पंकज पराशर के साथ, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। फिर 17-18 फिल्में की, 3 साल किया टेलीविज़न। तो द होल एक्सपीरियंस केम टुगेदर और मुझे लगा कि नाउ इट्स अ गुड टाइम कि मैं अपनी पहली पिक्चर बनाने की कोशिश करूं, बिकॉज आई हैड इनफ एक्सपीरियंस, आई हैड गुड अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद डायरेक्टर्स विद वेरी गुड को स्टार्स। तो एक पूरा लर्निंग प्रोसेस ही रहा है। आई मीन जब मैं असिस्टेंट था तब आई बिकेम इनटू, व्हेन बी एन असिस्टेंट यू गेट टू लर्न अबाउट एक्टिंग, क्योंकि आप लोगों को देखते रहते हैं। चालबाज में मैं असिस्टेंट था, तो श्रीदेवी जी थी एंड रजनीकांत, सनी। सो इट वॉज ग्रेट वॉचिंग एक्सपीरियंस। तो वो मुझे एक्टिंग में डेफिनेटली हेल्प मिला। और जब मैं एज एक्टर काम करने लगा, तो क्योंकि आपकी डायरेक्टर्स के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो यू स्टार्ट गेटिंग एन इंसाइट इनटू मूवी मेकिंग। फिर टेलीविज़न किया 3 साल, तो वो एक अलग सा ही एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वहाँ तो किसी भी चीज़ के लिए टाइम नहीं देते। तो फिर सारी चीज़ करने के बाद देन आई स्टार्टेड राइटिंग। पहले कुछ आइडियाज़ आए, मिक्स रिएक्शन मिला, कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ को नहीं लगा। फिर धीरे धीरे इस आए स्टोरी कॉन्सेप्ट आया और सलमान को बहुत अच्छा लगा, इसलिए आप यू शुड मेक समथिंग लाइक दिस। फिर मुझे ए आर रहमान का सपोर्ट मिल गया। इवन बिफोर आई इवन गॉट द प्रोड्यूसर्स इनटू प्लेस, एंड देन प्रीति को मैंने कहानी सुनाई, तो उसको अपना किरदार अच्छा लगा। शी सेड आई विल डेफिनेटली सपोर्ट यू एंड डू दिस फिल्म। तो मेरे लिए उस बिकॉज ऑफ दैट इट बिकेम लिटिल ईजियर फॉर मी। पीपल वर इंटरेस्टेड और इन अ वे प्रोजेक्ट अच्छा बन गया। फिर इन्होंने तेरे नाम की भूमिका, और हम जिस तरह से लड़की को प्रोजेक्ट करना चाहते थे इस लव स्टोरी में, जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट चाहते थे, जिस तरह का कैरेक्टर चाहते थे, तो हमें भूमिका में एकदम फिट मिल गया। एंड एवरीथिंग वर्कड आउट रियली वेल। मतलब जब चीज़ें होनी होती तो slowly everything falls into the right place, and it helps you to do what you have to do. कुछ ऐसी भी खबर है ये फिल्म रिटर्न टू मी से इंस्पायर होके ये कि नहीं, ये मुझे बहुत लोगों ने पूछा, लेकिन आई डोंट, इट इज़ गॉट नथिंग टू डू विद द मूवी। आई मीन आप जब पिक्चर देखेंगे, आई मीन इट्स अ होल अदर एंगल, एंड नो, इट्स नॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम एनी फिल्म। दिल ने जिसे अपना कहा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरह की ये फिल्म होगी? देखिए, लव बहुत पावरफुल इमोशन है, और कोई भी चीज़ आप प्रेम से करें, लव से करें, सच्चे दिल से करें, चांसेस है कि आप थिंग्स विल वर्क आउट राइट। तो ये एक जर्नी है। सलमान की जो किरदार उन्होंने ऋषभ का निभाया है, ये 3 साल की जर्नी, वाई यू फाइंड हिम विद ऑल द हैप्पीनेस, ऑल द लव, देन ही लूजेस एवरीथिंग, एंड हाउ द फेथ इन लव एंड बिलीफ इन लव रिस्टोर्स एवरीथिंग, गिव्स हिम बैक टू हिम। एक जर्नी है। वी नॉट, it's not a love story where it's boy meets girl or rich and poor or anything. It's on a whole another level of love. And हम उम्मीद करते हैं कि लोग, जैसे you come out of an action film and you feel all pumped up, हम उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म देखने के बाद either you'll come back and watch it with somebody you love, or at least you'll go home and give somebody a big hug, the one that you love the most, because it's just about showing the power of love and how beautiful it is as an energy, as an emotion, and in many ways. I've tried a new approach. It's very different film. It's very different from Salman's point of view also. जिस तरह से उन्होंने ये किरदार ऐसा उन्होंने पहले कभी किया नहीं. The conflict is also love. It's very internal, and it's something different because otherwise it's not easy to make a love story with Salman. He has done so many movies and he's been here for so long that we needed something to do different, and we played with the journey within love, and everything is love, in the film. Even लोगों का जो support है, जो पूरा हमारा team है, इसमें आधे से ज़्यादा लोग सब मेरे family हैं. So it's just
all turned out to be a product of love, and it's turned out well now. I just hope that people see that side of us, the film. इसमें भूमिका और प्रीति के रोल को किस तरह डिवाइड किया गया, क्योंकि ऐसी कोई खबर है कि प्रीति गेस्ट अपीयरेंस में है इस फिल्म में, लीड रोल भूमिका कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है. They are both equal parts. It's a very different. When you see the film, you realize there are two events in his life, both the women, and each one is nothing without the other. So each complement each other, and there is no bigger and smaller in this. Everybody is equal. It's कहानी ही 7-8 कैरेक्टर्स की कहानी है, and everybody has a very vital and crucial part to play. और हम लोग ने in the narrative we try to keep the concentration on storytelling, so you lead the audience forward with your story and your characters and taking them in full confidence and taking them through a journey, because इसमें छुपाने वाला या कोई होशियारी करने की बात की ज़रूरत महसूस नहीं हुई. We've taken people honestly and purely through a journey in and events in Salman's life that happens in the film. सलमान और आप जी साले का रिश्ता जो है, किस तरह का उनके साथ ये था सेट पे, कितना एक्चुअली तो आसान ही हो जाता है, कोई प्रॉब्लम तो होती नहीं है, क्योंकि सारे अपने ही होते हैं, सब यार दोस्तों के बीच में कहानी फिल्म बनाई. एंड आई थिंक उसका एडवांटेज बहुत है, बिकॉज पीपल हैव बीन वेरी रिलैक्स्ड ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द फिल्म, और सब ने अपने 100% करने की कोशिश की है. साथ से मेरा दोस्त था, उसको टेंशन लगा रहता था कि यार लोग क्या कहेंगे अगर मैंने अच्छा नहीं किया, या रातुल के पिक्चर में मैंने नहीं किया. तो सब ने अपना अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के एक 110% दिया. मेरी मदर इन लॉ भी हैं, हेलन आंटी, मेरी सिस्टर हैं रति, इसमें सब अपने ही लोग हैं, और लोगों ने अपना 110% दिया है मेरे लिए और इस फिल्म के लिए, जो बहुत ज़रूरी है इन अ वे, बिकॉज अकेले तो आप पूरा कंसीव कर सकते हैं, आप पूरे विजन अपने दिमाग में ला सकते हैं, लेकिन हकीकत में फिल्म के रूप में लाना और इस पोजीशन तक लाना में बहुत लोगों की हेल्प लगती है. एंड यू हैव टू बी इन परफेक्ट सिंक विद अ लॉट ऑफ पीपल, तब जाके जो आपने सोचा था और लिखा था वो जाके स्क्रीन पे निकलता है. एक बात अच्छी हुई कि वी बीन एबल टू एटलीस्ट अचीव दैट, और हमारी सारी टीम, whether they're the producers or the technicians or artists, we stand very happy and proud today that we've been able to make the film that we all spoke about. बात करें म्यूज़िक की, तो इसमें दो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, उसका कितने गाने इन्होंने दिए, किस तरह का? एक्चुअली शुरुआत हमने मिस्टर ए आर रहमान से की थी, लेकिन पुटिंग द प्रोजेक्ट टुगेदर देयर वर सम डिलेज. मुझे भी 1-2 साल लग गया टू पुट इट टुगेदर. तो उस बीच में ही गॉट वेरी बिजी. तो जब हमारे बैलेंस सॉन्ग रिकॉर्डिंग की बारी आई, तो तब वो या लंदन में लॉर्ड ऑफ द रिंग्स कर रहे थे या अमेरिका में बॉम्बे ड्रीम्स के लिए गए थे, और मेरा लंदन जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमने हर महीने एक शेड्यूल किया है. तो वी टू म्यूचुअली डिसाइडेड दैट वी मे बी गेट अनदर कंपोजर इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट. तो दिस वॉज इवन बिफोर माई प्रोड्यूसर्स मिस्टर मुकेश तलरेजा, सुनील चंदा वो इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट. When it came to a decision of who the other composer should be, इनका अपना एसोसिएशन हिमेश के साथ बहुत अच्छा रहा. इनकी पिछली फिल्म तेरे नाम was very well appreciated by the people. तो हमने कहा कि it's a good opportunity कि इनका भी एक एसोसिएशन हिमेश के और इस बैनर के साथ, और so I thought it would be a nice mix of both the kinds of music, plus जो हमारी सॉन्ग सिचुएशन रिक्वायरमेंट है फिल्म की, वो कुछ इसी तरह है. अभी जैसे मैं कह रहा था कि जब चीज़ें आपकी तरफ बढ़ने लगती हैं, जब कुछ काम होना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें खुद ही हो जाती हैं. एंड एवरीथिंग टर्न्ड आउट वेल. और उल्टा आई थिंक वन इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग द अदर्स म्यूज़िक, क्योंकि वो इट्स बिकम डिफरेंट नाउ. एक चीज़ और फ़र्क इज़ इन द way we approach the story, the kind of story that it is, the kind of conflict, the kind of things that we're trying to play with. And I think it's not to say just love story sometimes frightens me about this film, because एक impression हो जाता है कि
ladka ladki, something, some problem, some opposition, and then heroic climax and end. But this film is nothing like that. It's more journey of a man. It's very emotional. It deals with unconditional love. It deals with certain choices we make. It deals with us not having मतलब जैसे हमारी फिल्म में एक लाइन है कि सब कहते हैं कि जो भी होगा भगवान की मर्ज़ी है, इसी ऐसा थोड़ी होता है, हमारी भी तो मर्ज़ी है. सो इट डील्स विथ अ वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. और यही इस पिक्चर की नयापन है. और हम उम्मीद करते हैं कि लोग आएंगे और एंड वी ट्राई टू कीप अ वेरी real and very identifiable. We've not taken too much commercial liberty or, you know, we've tried to keep the whole storytelling believable, all the events, and the whole approach basically, so that you feel that pain that this story speaks about. शूटिंग कहाँ कहाँ इस फिल्म की की गई है? जब मैंने फिल्म डिज़ाइन की थी तो it was the whole film is divided on 7 sets. तो हमने 99% तो सारा बॉम्बे में किया है सेट्स पे. एंड वी वेंट फॉर 1 आउटडोर टू गोवा, बट दैट वाज अबाउट इट. कमाल खान ने भी कुछ कमाल ने देखा है, मैं वही बोला सारे अपने दैट्स जस्ट पार्ट ऑफ पुटिंग अ प्रोजेक्ट टुगेदर. आई वेंट टू लॉट ऑफ पीपल फॉर कास्टिंग ऑफ द मूवी एंड इट्स जस्ट अ प्रोसेस एक्चुअली. इट वाज नॉट प्रीति के पहले और एनीथिंग. व्हेन प्रीति हर्ड द स्क्रिप्ट, Preeti was very convinced about the part she wanted to do, and she, from the first day to the last day, said, no, if I do it, I'll do that part. So it was very clear that she was doing one of the roles. We were casting for the other role. And then we saw Bhumika, and we realized that there's a certain chemistry that works, and that Indianness and that innocence that she's able to project, even in a silent close-up, is wonderful, and we required that in our work. इंडिपेंडेंस डे के लिए कुछ मैसेज? I'd like to wish everybody all the best and congratulations. And I guess with every passing year, we show the world how strong we are as a country. And things are progressive, and I hope to keep going like this. Thanks.